Hello children, today we are going to discuss exercise 10.2 solution. Let's start. Question number 1. X can do a piece of work in 3 days. Y can do it in 6 days. How long will X and Y take to complete the work working together? X है वो किसी काम को 3 days में complete करता है और Y 6 days में complete करता है. आपको बताना है कि अगर वो दोनों मिलके काम करे तो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे. ओके, अब सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हम यूज क्या करेंगे. इसमें यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे. यूनिटरी मेथड मीन्स जहां आप 1 की जो भी 1 इसमें डे है तो 1 डे की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, उसके बाद नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हो. और इसमें एक चीज याद रखना कि कोई भी जो काम होता है उसको आप 1 लेके चलोगे. ठीक है, जो होल वर्क है वो 1 होगा. जैसे इसमें है X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, तो इसमें आप करोगे X कैन डू इन 3 days इक्वल टू 1 वर्क. तो इसमें 1 वर्क आप लेके चलोगे. ओके, या फिर आप इसमें टाइम टेकन भी ले सकते हो. टाइम टेकन बाय X in to finish the work equal to, इसमें क्या लेंगे हम 3 days. ये गिवन है, ये 3 days का गिवन है कि कोई भी काम है उसको कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 3 days. और टाइम टेकन बाय Y टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 6 days. ये 6 days में करता है Y. अब हम इसमें निकालेंगे कि काम कितना कर रहे हैं. यहां पे हम नोट करेंगे X कैन डू वर्क इन 3 days. 3 days में कितना काम करेंगे 1. मैंने अभी बोला ना कि जो काम है वो आप पूरा क्या लेके चलोगे, जो होल वर्क है वो 1 लेके चलेंगे हम. इसमें X कैन डू वर्क इन 3 days इक्वल टू 1. अब आप निकालेंगे X कैन डू वर्क इन 1 day. 1 day में 1/3 कम करेंगे. देखो ये 3 है, ये 1 है, कंपेयर करते हैं तो ये 1 कम है और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 1/3. ये 1/3 वर्क आ गया. अब उसके बाद Y का, Y कैन डू वर्क इन 6 days इक्वल टू 1. Y कैन डू वर्क इन 1 day. 1 day में 1/6. अब देखो दोनों का हमारे पास आ गया, X एंड Y दोनों का जो 1 day में वो काम करते हैं वो आ गया. और आपको बताना है कि काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलके. तो हम अगर दोनों का 1 day का काम निकाल लें, वर्क डन बाय X प्लस Y, मैंने इन दोनों का इकट्ठा निकाल लिया ये. ठीक है, अगर हम दोनों का इकट्ठा निकाल लें तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा दोनों को वो काम फिनिश करने में. वर्क डन बाय X प्लस Y इन 1 day. ये एक दिन में देखते हैं हम, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे. जो दोनों का है 1/3 प्लस 1/6, दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लिया 6 को 3 से डिवाइड किया 2 प्लस 6 को 1 से डिवाइड किया 1, दैट इज इक्वल टू 3/6. 3/6 को जब आप कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, दैट इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2 आ गया. अब आपको टाइम टेकन निकालना है. अब इसमें ये ध्यान रखिए कि जो टाइम टेकन और जो वर्क का रिलेशन होता है वो इनवर्स में होता है. इनवर्स मतलब 1/में होता है, वो 1/में होता है.
टाइम टेकन विल बी इक्वल टू ये 1 बाय वर्क डन। मीन्स जो ये आया आपके पास 1 डे का, अगर हम टाइम टेकन निकालते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो वो आपके पास क्या आएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, दैट विल बी इक्वल टू, जो आपके पास ये आया इसका रिवर्स करना है आपको, ठीक है, तो ये 2 days। दिस इज योर आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आगे इजी हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो नोट किया, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, फिर आपने दोनों का 1 डे का वर्क निकाला कि 1 डे में कितना काम करेंगे, और जो 1 डे का वर्क आ गया उसका अगर रिवर्स कर देते हो तो वो टाइम टेकन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो 1 डे वर्क होता है वो 1 बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ये रिलेशन होता है। मीन्स ये इनवर्स में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके, ये इनवर्स में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिंटू एंड रिंकू वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहोल अ कार in 8 hours. Pintu alone can do the work in 16 hours. In how many hours Rinku alone can do the work? कोई कार है उसको ओवरहोल करना मतलब उसकी रिपेयरिंग करना, ओके, रिपेयरिंग करते हैं 8 आवर्स में, दोनों मिलके एक कार की ओवरहोलिंग कंप्लीट कर रहे हैं 8 आवर्स में, और पिंटू अकेला कर रहा है 16 आवर्स में। आपको बताना है कि रिंकू अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, ओके। तो फर्स्ट हम वही लिखेंगे, पिंकू एंड रिंकू टाइम टेकन टू कंप्लीट ओवर होलिंग बाय रिंकू and Pintu equal to Pintu equal to 8 hours। ये 8 hours है, ओके। आपको तो 1 के लिए फाइंड आउट करना होता है कि 1 आवर में कितना काम करेंगे, तो ये टाइम टेकन है ओवरहोलिंग करने के लिए पिंटू और रिंकू का। अब हम 1 के लिए देखते हैं, in 1 hour रिंकू एंड पिंटू, या एंड की जगह प्लस लगा सकते हो आप क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है, रिंकू प्लस पिंटू कैन, या फिर 8 के लिए करिए क्योंकि मैंने पहले आपको 8 के लिए नहीं बताया। इन 8 आवर्स रिंकू एंड पिंटू कैन डू वर्क इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 लेके चलते हैं। इन 1 आवर में आप निकालोगे, 1 आवर में कम करेंगे और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 1/8। अब हम देखते हैं कि जो पिंटू है, पिंटू ने कितने में किया। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूं इसको पिंटू इन 1 आवर, वो टोटल 16 आवर में कर रहा है, तो वो ये वाली लाइन ना लिख के मैं डायरेक्ट कर रही हूं, पिंटू इन 1 आवर कैन डू वर्क इक्वल टू, कितना काम करेगा, इसका रेसिप्रोकल करना होता है आपको, 16 है तो वो 1/16 हो जाएगा वर्क डन अगर आप निकालते हो तो। ये 1 आवर में हो गया, ये टोटल था, ये दोनों का मिलके था, ये पिंटू का अकेले का है। अगर आप रिंकू का निकालना चाहते हो, यहाँ पे आप रिंकू का फाइंड आउट कर देंगे। अब देखिए टोटल गिवन है, अकेले का गिवन है, तो अगर टोटल में से इसका माइनस कर देंगे तो रिंकू का आ जाएगा ये। तो रिंकू इन 1 आवर कैन डू वर्क इक्वल टू, टोटल कितना है 1/8, 1/8 माइनस 1/16, दैट विल बी इक्वल टू
16 जब हमने एलसीएम लिया ये 16, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/16। रिंकू 1 घंटे में कितना काम कर सकता है? 16, 1/16। ये है 1 आवर का वर्क, लेकिन आपको बताना क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स रिंकू अलोन कैन डू इट। आपको आवर्स में फाइंड आउट करना है कि कितने आवर्स में। ये क्या है? ये वर्क आया है, तो अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ये रिंकू कैन अलोन, सॉरी कैन इधर आएगा, रिंकू अलोन कैन डू द वर्क, डू द ओवरहोलिंग इक्वल टू 16 आवर्स। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आपको ये चीज समझ अगर आ गई कि ये हम क्या कर रहे हैं तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हम जो गिवन होता है उससे पहले 1 आवर का 1 डे का ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद अगर उसका रिवर्स कर देते हैं तो वो ये वर्क था 1/8, अगर 1 में है तो वो वर्क है, और अगर ये डायरेक्ट ऐसे है 8 है या 16 है तो वो टाइम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रामा alone can knit a pair of socks in 6 hours and Anjali can knit a pair of socks in 8 hours. How much time would they take working together to knit a pair? जो रामा और अंजलि है ये दोनों एक 6 घंटे में कंप्लीट कर रही है। रामा एक पेयर ऑफ सॉक्स को निट करना यानी बुनना, और अंजलि 8 आवर्स में कर रही है। आपको बताना है कि अगर वो दोनों मिलके काम करे तो कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो आपने 1 किया था उसके जैसा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे रामा in 6 hours knit a pair of socks equal to 1। उसके बाद हम 1 hour में निकालेंगे, इन 1 hour knit a pair of socks equal to 1/6। ये कम होगा, कम के लिए हमने डिवाइड किया। फिर हम अंजलि के लिए फाइंड आउट करते हैं। अंजलि in 8 hours knit a pair of socks equal to 1। अंजलि in 1 hour में कम काम करेंगे तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 1/8। अब इन दोनों का एक साथ निकालते हैं हम। रामा एंड अंजलि इन 1 hour, ये 1 के लिए हम करेंगे, इन 1 hour knit a pair of socks equal to, दोनों को ऐड करिए 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे 24, 6 4 जा एंड 8 3 जा, दैट इज इक्वल टू 7/24। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें, ये तो 1 hour में फाइंड आउट किया है, अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो वो आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम टेकन टू knit a pair of socks by रामा एंड अंजलि, प्लस करेंगे हम ये, दैट विल बी इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 24/7। 7 3 जा 21, 3/7 hours। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, X can do a piece of work in 25 days and Y can do it in 20 days. They work together for 5 days, then Y leaves. In how many days X will finish the remaining work? X और Y दोनों मिलके काम करते हैं
5 डेज के लिए, और किसी काम को x कंप्लीट कर सकता है 25 डेज में और y 20 डेज में। उन्होंने 5 दिन मिलके काम किया और उसके बाद y छोड़ के चला गया। आपको बताना है कि जो बचा हुआ काम है उसको x कितने टाइम में करेगा। तो इसके लिए पहले तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। इन 25 डेज, इन 25 डेज वर्क डन बाय x इक्वल टू 1 लेके चलते हैं हम वर्क को। इन 1 डे वर्क डन बाय x इक्वल टू 1/25। अब y के लिए करेंगे इन 20 डेज वर्क डन बाय y इक्वल टू 1। इन 1 डे वर्क डन बाय y इक्वल टू 1/20। आप सेम एज का साइन नहीं लगाओगे, आपको एज इट इज करना होता है ये 1/20। अब दोनों ने मिलके काम किया कितने टाइम तक? 5 डेज तक। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का 1 डे का वर्क फाइंड आउट करते हैं कि दोनों अगर मिलके काम करते हैं एक दिन तो कितना काम हो जाता है। ठीक है, इन 1 डे वर्क डन बाय x प्लस y, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1/25 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे 100, 4 प्लस 5 दैट इज 9/100। 9/100 वर्क हो रहा है इन 1 डे। कितने दिन मिलके काम कर रहे हैं? 5 डेज। तो इन 5 डेज वर्क डन बाय x एंड y विल बी इक्वल टू, ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 9/100। ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 2 जा 9/20। 9/20 काम हो चुका है 5 डेज में। 9/20 काम हो गया। कितना काम बचा है अब हम वो निकालेंगे, क्योंकि रिमेनिंग वर्क x कर रहा है अकेला, तो यहां से हम निकालते हैं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क में आप क्या करेंगे, वर्क डन हम कितना लेते हैं? टोटल 1 लेते हैं, तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 माइनस 9/20 दैट विल बी इक्वल टू, इसको जब सोल्व करोगे तो ये एलसीएम लेके सोल्व होगा। 20 माइनस 9/20 दैट विल बी इक्वल टू 11/20। 11/20 वर्क रहता है, उसको x कंप्लीट करेगा। अब देखिए जो x है, x 1 डे में कितना काम कर रहा है? 1/25। आपको बताना है कि 11/20 वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम को हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे। 1/25 वर्क is done by x in time equal to 1 day। ये 1 डे में कंप्लीट कर रहा है। आपको फाइंड आउट कितना करना है? 11/20 कितने में करेगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क तो यही है। तो 11/20 वर्क ये कम में करेगा, और कम के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डे में है, तो 11/20 डिवाइड बाय 1/25। अब डिवाइड का रूल आपके पास, 11/20 इंटू 25/1। 20 ये किया हमने 5 से, 5 4 जा 5 जा 55/4 डेज दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/4 डेज। दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे सोल्व कर दिया। तो ये एक्चुअल में क्या है? 1/25 वर्क इज डन बाय x इन टाइम इक्वल टू 1 डे है ये इक्वल टू 1 डे। फिर हम 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या होगा? डिवाइड करेंगे हम 1 डिवाइड बाय 1/25। जब इसको करोगे तो 1 इंटू 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/1 दैट इज इक्वल टू 25 डेज।
ठीक है। उसके बाद आपको 11/20 करना है, तो ये 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 25 जो ऑलरेडी था इंटू 11/20। ठीक है, ये हमने ऐसे किया है ये सोल्व, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर दिया था। अगर आप करना चाहे तो ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। अगर ये वाला करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। इस वाले में मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिखा है, और अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसे याद रखिएगा। अदरवाइज अगर समझ जाते हो तो समझने में और रटने में यही डिफरेंस होता है। अगर समझ के करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर ऐसे डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल अलोन कैन बिल्ड अ रूम इन 20 days. ही स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव इट आफ्टर 5 days. राहुल किसी रूम को 5 days में बना सकता है, लेकिन उसने 5 days वर्क किया और उसके बाद छोड़ दिया। फिर अर्जुन आया और अर्जुन ने जो रिमेनिंग वर्क था उसको 12 days में कंप्लीट किया। आपको बताना है कि अगर अरुण अकेला उस काम को करता, अर्जुन सॉरी, तो उसको कितना टाइम लगता, और अगर राहुल और अर्जुन दोनों मिलके काम करते स्टार्टिंग से तो कितना टाइम लगता उस काम को कंप्लीट करने में। पहले हम राहुल का देखते हैं कि राहुल 5 days में कितना काम करेगा। In 20 days can build room equal to 1. राहुल in 1 day can build room equal to 1/20. कम होगा, कम के लिए डिवाइड। राहुल in 5 days, अब 5 days के लिए देखते हैं तो वो ज्यादा होगा, तो 1/20 इंटू 5 करोगे। 5 1 जा 5, 4 जा 1/4, यानी जो रूम का काम था वो 1/4 कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग कितना है, अब यहां से रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना है। 1 - 1/4, टोटल हम 1 लेते हैं, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये काम अभी बचा है। ओके, और अरुण ने कितना टाइम लिया है, अर्जुन डज द रिमेनिंग वर्क इन 12 days, यानी जो 3/4 ये वाला जो काम है 3/4 जो काम है वो 12 days में कंप्लीट हुआ है। 3/4 वर्क इज डन बाय अर्जुन in how many time? 12 days. ये 12 days में कंप्लीट हुआ है। अगर उसको पूरा एक काम करना होता, अगर उसको ये पूरा काम करना होता तो टाइम कम लगता या ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता। तो 12 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 3 जा इक्वल टू 9 days। सॉरी, नाउ रिमेनिंग वर्क इज 3/4। अब आपको अर्जुन के लिए फाइंड आउट करना है कि अकेला कितने टाइम में करेगा। तो इसके लिए देखिए हम करते हैं 3/4 वर्क इज डन बाय अर्जुन, इज डन बाय अर्जुन। 3/4 वर्क इज डन बाय अर्जुन इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है इसमें, 12 days। आपको पूरे काम के लिए बताना है कि पूरे काम के लिए टाइम कितना होगा, तो 12 डिवाइड बाय 3/4 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 4/3, 3 1 जा 3 4 जा दैट इज इक्वल टू 16 days। पूरे काम को कंप्लीट करने में अर्जुन को कितना टाइम लगेगा, 16 days। अब आपको बताना है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा।
अब दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, राहुल एंड अर्जुन would take time to complete work equal to। अभी कैसे करेंगे हम, ये 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ये 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर हम 1 डे का काम निकालेंगे तो इसका 1/20 है, इसका 1/16 है। ओके, तो 1/20 प्लस 1/16 इक्वल टू, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल भी हमें करना पड़ेगा, ये वाला, ये रेसिप्रोकल भी आपको करना है, या फिर इसको टू टेक, यहाँ पे आप ये करिए अर्जुन्स 1 डे वर्क, यहाँ पे ऐसे करिए 1 डे वर्क, वो ज्यादा सही आएगा आपको समझ। 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/20 प्लस 1/16 दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 80, 24 जा एंड 16 5 जा, दैट इज इक्वल टू 9/80। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। Rahul and Arjun would take time to complete work equal to 80/9। इसको आप अपने आप से आगे कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, शानू एंड पवन वर्किंग अलोन फिनिश द वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। अगर शानू और पवन काम करते हैं अकेले तो शानू कंप्लीट करता है 10 days में और पवन कंप्लीट करता है 15 days में उस काम को। उसके बाद क्या है, इफ शानू एंड पवन वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं लेकिन शानू छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद, तो आपको बताना है कि कितना काम बचेगा। अब देखिए, आपकी बुक में मेरे समझ नहीं आता कि किस टाइप से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए था, क्योंकि कितना काम बचा है ये हम पहले फाइंड आउट करके आ चुके हैं। जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में देते हैं, इजी वाले क्वेश्चन लास्ट में मिलते हैं। ये मैंने कई एक्सरसाइज में देखा है। कोई बात नहीं, चलो कर रही है, इसको देखते हैं। शानू एंड पवन वर्किंग टूगेदर अलोन फिनिश द वर्क इन 10 and 15 days। तो ये आपके पास है 10 and 15 days। तो यहां से हम करेंगे शानू कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू, हम 15 days की जगह डायरेक्ट 1 day का निकालते हैं, तो 1 day में हम रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका वर्क जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1/15। या फिर ऊपर वाली लाइन लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं हम, शानू कैन डू वर्क 1 वर्क इक्वल टू 15 days। ये 1 वर्क के लिए था। उसके बाद शानू कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू 1/15। ऐसे ही आप पवन का करेंगे, पवन कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू 1/, ये मैंने पवन का लिख दिया, 1/15 इसका होगा पवन का। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये 1 day का है, तो शानू एंड पवन ये दोनों मिलके कर रहे हैं, कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे हम, 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम 30,
15 2 जा 30, 10 3 जा 30, दैट इज 5/30, 5 1 जा 5, 6 जा, दैट इज इक्वल टू 1/6। टोटल 1 डे का वर्क है ये दोनों का, और कितने दिन काम कर रहे हैं ये मिलके? 2 दिन काम कर रहे हैं। शानू एंड पवन कैन डू वर्क इन 2 days इक्वल टू, ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। 1/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? अब 1 से माइनस कर देंगे हम, 1 माइनस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, 2/3। ये इतना काम अभी बचा है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, x, y and z can do a piece of work in 15, 12 and 30 days respectively. x, y और z तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 15, 12 and 30 days में कंप्लीट कर देंगे। They started work together but y left after 2 days. तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद y छोड़ के चला गया। आपको बताना है इन what टाइम विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय x एंड z, कि जो रिमेनिंग वर्क है वो x और z कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनका 1 डे का वर्क। 1 डे का वर्क हम फाइंड आउट करते हैं। x कैन डू in 15 days डू वर्क छोड़ दिया मैंने, कैन डू वर्क इन 15 days इक्वल टू 1। x कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू 1/15। फिर ऐसे ही हम y का निकालेंगे, y कैन डू वर्क इन 12 day इक्वल टू 1। y कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू 1/12। देन z का करेंगे, z कैन डू वर्क इन 30 days इक्वल टू 1 एंड z कैन डू वर्क इन 1 day। 1 day का हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो हम सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब तीनों का देखते हैं कि तीनों ने मिलके कितने टाइम में कंप्लीट किया। x प्लस वाई प्लस जी कैन डू वर्क इन 1 day इक्वल टू, अब तीनों को ऐड कर देंगे हम, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेंगे 15, 12 एंड 30 का, ये आएगा 60। 15 से करेंगे 15 4 जा, 12 5 जा एंड 30 से करेंगे 2 जा। 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11/60। ये 1 डे का वर्क है, लेकिन उन्होंने मिलके कितने दिन काम किया है? 2 days, 2 दिन काम किया। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 2 इंटू 9 प्लस 4, ये कितना आया था? 11 आया था, 11/60। 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा, 11/30। ये काम हो गया 2 days में। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि रिमेनिंग वर्क कितना है और वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। रिमेनिंग वर्क देखते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 11/30। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 30 माइनस 11/30 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 30 माइनस 11 19/30। ये रिमेनिंग वर्क है। अब इसको देखते हैं कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इससे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि x और z है, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, 1 डे वर्क निकालेंगे हम x एंड z का। तो ये हम करते हैं, x प्लस z
कैन डू वर्क इन 1 डे। 1 डे में कितना करेंगे ये 1/15 प्लस 1/30 दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम लिया 30 15 2 जा प्लस 1 1/3/30 3 1 जा 3 10 जा 1/10 1/10 काम करते हैं ये 1 डे में। ओके और 19/30 का आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो इसका रिवर्स करके हम नोट करेंगे। रिवर्स मतलब ये साइड चेंज कर देंगे 1/10 वर्क इज डन बाय एक्स एंड जी इन 1 डे। ये 1 डे में होता है। अब 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे 1 वर्क इज डन बाय एक्स प्लस जी इन 1 डिवाइड बाय 1/10 दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10/1 दैट इज इक्वल टू 10 days। काम कितना करना है, रिमेनिंग वर्क कितना है 19/30। आपको 19/30 फाइंड आउट करना है कि उसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो आपके पास क्या होगा, यहां कर देती हूं मैं 10 इंटू 19/30 0 से 0 कैंसिल की 19/3 6 to 1/3 days। ओके दिस इज योर आंसर। देखिए एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, ये वाली एक्सरसाइज कंपैरिजन टू अदर एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड है, तो प्लीज इसको बार बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।